हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरपी10 करियर में। सो गाइज, मेरा नाम है रोहित एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रांडिंग डिसीजन। सो गाइज, अगर आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने एक पूरी पूरी मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड एक सीरीज़ बना रखी है, जो कि हमारे जो चैनल पे प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है उसमें अपलोडेड है। ठीक है, तो वहाँ जाके आप मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली जो प्लेलिस्ट होगी वो देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छी एक मार्केटिंग मैनेजमेंट से नॉलेज हो जाएगी। और इस वीडियो को जरूर देख ले पहले, उसके बाद देख लेना। ठीक है, तो देखिए ब्रांडिंग डिसीजन, ब्रांडिंग डिसीजन होता क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रांडिंग। व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लिंक्ड विद प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक ब्रांडिंग कहलाती है। ठीक है, कौन कौन सी होगी वो इन्फॉर्मेशन? जैसे कि देखो, एक प्रोडक्ट होता है, उसका मतलब डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, मान लो एक शैम्पू की बोतल है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, जो भी हो गया, उसका एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, उसका कलर कैसा है, उस पर कौन कौन से टैग्स लगे हुए हैं। ठीक है, जो ब्रांड का लोगो है वो कैसा लोगो है। ठीक है, इमेजेस क्या हैं, सिंबल्स क्या है, और ऐसी ये जो सारी की सारी चीज़ होती है ना, ये ब्रांडिंग कहलाती है। अब आप कार में एग्जांपल ले सकते हो, कार में जो लोगो लगता है वो उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका कलर कैसा है। ठीक है, उसमें कौन कौन से फीचर्स हो गए। फीचर्स तो चलो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो ऊपरी बाहरी तौर पे चीज़ें होती हैं ना, इसे ब्रांडिंग कहलाते हैं। किस नाम से वो फेमस है, किस चीज़ के कारण वो फेमस है, एक ब्रांड के तौर पे उभरा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसी में ना बहुत सारे जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, देखो ब्रांडिंग किसी भी कंपनी के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अपने मार्केट में अगर दबदबा बनाना है, किसी पर्टिकुलर चीज़ से अपने ब्रांड को पहचान दिलवानी है, तो उसके ऊपर ना मार्केटिंग मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, ताकि उनका ब्रांड मार्केट में एक अलग तरीके से उभर के आए, लोगों का पर्सनल जुड़ाव, टच महसूस हो, लोग उस ब्रांड पे भरोसा करें, उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए तैयार रहें। ठीक है, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़े तो भी वो तैयार रहें। तो इस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ब्रांडिंग के लिए। ठीक है, अब आ जाता है गाइस इसमें कि स्ट्रेटेजी कौन कौन सी फॉलो करी जाती हैं। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में कई सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करी जाती है, तो इसमें ब्रांडिंग के लिए स्पेशली एक स्ट्रेटेजीज आती हैं। ये जो 6 स्ट्रेटेजीज आप चैनल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपने, तो प्रोडक्ट ब्रांडिंग, लाइन ब्रांडिंग, रेंज ब्रांडिंग, इंडोर्समेंट ब्रांडिंग, अम्ब्रेला ब्रांडिंग एंड सोर्स ब्रांडिंग। इन छहों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ब्रांडिंग। तो प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या होती है? देखो, प्रोडक्ट ब्रांडिंग होती है कि स्पेसिफिकली ना प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं कार कंपनी का। देखो, कार कंपनी में नाम तो होता है कि किस कंपनी के, मतलब किस मैन्युफैक्चरर ने बनाई है, किस कंपनी ने बनाई है, लेकिन स्पेशली उस पर्टिकुलर कार का भी तो ब्रांड होता है ना एक अपना। ठीक है, उसका भी नाम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं मारुति सुजुकी। ठीक है, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट कार हो गई, या टाटा की नैनो हो गई। तो नैनो का भी खुद का एक अपना ब्रांड है। कई बार लोग जाते हैं खरीदने नैनो, तो भाई हाँ नैनो, हमको नैनो कार चाहिए जी। टाटा की है वो है, लोगों को पता है टाटा की है, लेकिन नैनो एक खुद में अपने आप में एक ब्रांड है। स्विफ्ट खुद में अपने आप में एक ब्रांड है। या फिर और भी कोई एग्जांपल ले लो, हिंदुई की कार से ले लो, i20 हो गया, कोई भी कार ले लो। ठीक है, ये सारे के सारे खुद में अपने आप में एक ब्रांड होते हैं। तो ऐसे ही और भी प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन कंपनीज में भी हो सकते हैं। तो ये खुद में जो प्रोडक्ट के ऊपर जो ब्रांडिंग करी जाती है ना, स्पेसिफिकली प्रोडक्ट को खुद को ब्रांड बनाया जाता है, उसे हम प्रोडक्ट ब्रांडिंग कहते हैं। तो उसमें फोकस ज़्यादा होता है कि प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा उभारा जाए। नाम तो रहेगा कंपनी का, मैन्युफैक्चरर का भी, लेकिन प्रोडक्ट खुद में अपने आप में एक ब्रांडिंग बन जाता है। तो उसमें कई बार क्या होता है ना कि प्रोडक्ट काफ़ी तौर पर काफ़ी अच्छे से बिक रहे हैं ना, तो अपने आप ही ब्रांडिंग के तौर पर उभर के आ जाता है। बहुत से लोग उसको खुद ही पसंद करने पड़ लगते हैं, और कंपनी की जगह उल्टा उस प्रोडक्ट का ज़्यादा नाम हो जाता है, वो प्रोडक्ट के नाम से उसको पुकारने लगते हैं। जैसे कि कार्स के ऊपर आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपको खुद कुछ एग्जांपल पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर दूसरा हो जाता है गाइस लाइन ब्रांडिंग। लाइन ब्रांडिंग क्या होता है? जैसे पूरी की पूरी एक कंपनी होती है, उसके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट तो होता नहीं है। ठीक है, उसके पास कई सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो वो जो सारे के सारे प्रोडक्ट होते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पूरे प्रोडक्ट सेगमेंट को फोकस करके ब्रांडिंग करना लाइन ब्रांडिंग कहलाता है। उसमें क्या होता है कि जो जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो सारे प्रोडक्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में देखो, कंपनीज क्या करती हैं कि बॉडी लोशन ही बनाएंगी, विंटर के लिए भी अलग से क्रीम बनाएंगी। ठीक है, गर्मियों के लिए अलग से बनाएंगी, पाउडर बना दिया अलग अलग, मतलब काफ़ी सारे हो जाती हैं चीज़ें। आईलाइनर हो गया आपका, काजल लगाने के लिए हो गया, ये सारे प्रोडक्ट होते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक तरह का बंडल हो गया। तो ये पूरी प्रोडक्ट लाइन हो गई। तो ये प्रोडक्ट लाइन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, फिर आ जाता है रेंज ब्रांडिंग। अच्छा, रेंज ब्रांडिंग और लाइन ब्रांडिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि भाई रेंज भी तो वही हो गया ना, वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट। तो रेंज में भी यही होता है कि इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, मैं बताता हूँ वो। तो रेंज में तो जैसे कि वो प्रोडक्ट लाइन होती है कि पूरी पूरी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो रेंज में आप एग्जांपल ले लेते हैं हम कार्स कंपनी का। कार कंपनी के पास एक तरह की कार नहीं होती है, महंगी वाली भी होती है, सस्ती वाली भी होती है। हर एक का अलग अलग ब्रांड, खुद का एक अपना नाम होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ब्रांडिंग होती है। लेकिन
उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है ना वो एक दूसरे को इंडोर्स नहीं करते। मतलब अगर आपने एक कार ले ली तो आप ऐसा नहीं है दूसरी कार लेने जाओगे, दूसरी कार तभी लोगे जब आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। कॉस्मेटिक्स में क्या होता है कि आप सारे के सारे प्रोडक्ट ले सकते हो, क्योंकि वो हर एक प्रोडक्ट अलग अलग चीज़ों पर काम करता है, ठीक है। लेकिन कार तो भैया आप एक ही चला सकते हो ना। तो अगर आपने एक कार खरीद ली है 5 लाख की, तो आप अब थोड़ी ना आप 10 लाख वाली भी खरीदने जाओगे, है ना। तो ये हो जाए। तो यहाँ पे ना रेंज ब्रांडिंग में ना एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, खुद के अपने अपने उनके वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। चौथा होता है गाइस इंडोर्समेंट ब्रांडिंग। इसमें क्या किया जाता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, इसमें कंपनी का ना इतना नाम मतलब फेमस नहीं होता है। कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनके नाम ज़्यादा फेमस होते हैं, समझ रहे हो बात। तो उनके नाम ज़्यादा फेमस होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर ना इसमें शैम्पूज़ के एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जैसे आप में से बहुत सारे लोग शैम्पू यूज़ करते होंगे, तो जो आपका जो पर्टिकुलर शैम्पू के नाम से, जिस शैम्पू के नाम से उसको जानते हो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो जिस शैम्पू के नाम से आप उसको जानते हो ना, कभी उस प्रोडक्ट को चेक करना कि उसका मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है ना। गौर से देखना एक बार उसके और कई बार तो ऐसा निकलेगा कि अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नाम के एक शैम्पू हैं, लेकिन उनके मैन्युफैक्चरर एक ही होगा, ऐसा भी है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि अपने अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग शैम्पू भी बनाते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे दो आपस में ही तीनों अपने 3 तरह के शैम्पू उतार देंगे और तीनों आपस में ही कॉम्पिटिशन कर रहे होंगे, खुद का ही एक मार्केट क्रिएट कर रखा है। तो इस तरह का भी सिस्टम होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो पर्टिकुलर आपका जो प्रोडक्ट है ना उसको ज़्यादा इंडोर्स किया जाता है। कहीं पर एक जगह लिख दिया जाता है कि ये फलाने मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया गया है। सो गाइस अम्ब्रेला ब्रांडिंग। तो अम्ब्रेला ब्रांडिंग में क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है ना उसका ही नाम चलता है। मतलब वो खुद के जो अपने प्रोडक्ट होते हैं ना अलग अलग, उनका खुद की ब्रांडिंग नहीं करता है। वो अपने मैन्युफैक्चरर जो उसका ओनर है ना पर्टिकुलर, जिसका वो पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरर है उसकी ब्रांडिंग करवाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इलेक्ट्रिक कंपनीज में ले लेते हैं फिलिप्स का एग्जाम्पल लेते हैं। तो फिलिप्स का क्या है, देखो फिलिप्स के देखो बल्ब्स भी आते हैं, ट्यूब बल्ब्स भी आते हैं, ठीक है। फिलिप्स के वूफर्स भी आते हैं, टीवी भी आता है, ठीक है। तो ये देख लो आप, फिलिप्स के ही हैं ये सारे, लेकिन इनके ना टीवी का अलग से कोई नाम नहीं होगा या फिर ट्यूबलाइट का कोई अलग से नाम नहीं होगा। तो ये हो गया अम्ब्रेला ब्रांडिंग। पूरे के पूरे प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर ब्रांड के अंडर ही प्रमोट किए जा रहे हैं, समझ गए। फिर हो जाता है 6th सोर्स ब्रांड स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है ना, ये थोड़ा एक अलग तरह की सिस्टम है। इसमें क्या होता है ना, ऊपर वालों से भी जो मेल जोल खाता है, लेकिन इसमें थोड़ा एक अलग तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि देखो जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी नाम होता है, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर ब्रांड है उसका भी नाम रहेगा, और साथ साथ जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, नया जो ब्रांड बना है उसका भी नाम साथ में रखा जाता है। हम इसमें एग्जांपल के तौर पर टाटा कंपनी का नाम लेते हैं। देखो टाटा में क्या होता है, देखो टाटा कंपनी के कई सारे अलग अलग ब्रांड है। टाटा नैनो हो गया, टाटा इंडिका हो गया, टाटा इंडिगो हो गया, या फिर आप कोई और भी किसी कार कंपनी का ले सकते हो एग्जांपल। और टाटा डोकोमो हो गया, टाटा स्काई हो गया, ठीक है। ये सारे जो थे, टाटा डोकोमो तो अब बंद हो चुका है। तो ये सारे एक तरह का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो ये हो गया सोर्स ब्रांड स्ट्रेटजी। अच्छा, ब्रांडिंग करने का फ़ायदा क्या होता है, देखो खुद का एक ब्रांड का नाम प्रमोट होता है, ठीक है। एक अलग से मतलब इमेज बनती है ब्रांड की, कि भाई कस्टमर को लगता है कि हाँ भाई कोई वैल्यू है उसमें। वैसे भी क्वालिटी पे भी फोकस किया जाता है ब्रांड में। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग, ईजी टू एडवर्टाइजमेंट करने में ईजी होता है, क्योंकि आप खुद को एक डिसाइड कर पाते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट में ये फीचर है, इसको इस तरह से प्रमोट करना है, इस प्रोडक्ट में इस तरह के फीचर हैं, इसका ये नाम है, इसके इस हिसाब से प्रमोट करना है, ठीक है। इस कारण थोड़ा आसानी हो जाता है एडवर्टाइजमेंट करने के टाइम पे। ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर जो है ना, कस्टमर है, उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाता है कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट ये अलग तरह का है, क्योंकि उसमें डिज़ाइन, कलर, सब लोगो अलग तरह से होता है, और ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट का होता है। तो इससे थोड़ा इजी आइडेंटिफिकेशन होता है। मोर प्रॉफिट कैसे, देखो अच्छे से ब्रांडिंग करी जाएगी, अच्छे से इमेज बनाई जाएगी ना पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो जो कस्टमर होता है वो पे करने के लिए भी रेडी होता है ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। और एक और चीज़ हो जाती है फिर हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना हो तो नई तरीके से कुछ उसका डिज़ाइन कर लेंगे, क्योंकि सेम डिज़ाइन नहीं चल रहा है ना, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग डिज़ाइन चल रहा है। स्ट्रेटजी के हिसाब से भी डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे ना डिसीजन एक मार्केटिंग मैनेजर को लेने होते हैं, ठीक है। फिर हो जाता है पर्सनल कॉन्टैक्ट मतलब देखो आप जब खुद देखते होंगे कि किसी ब्रांड के आप कपड़े खरीदते हो या कोई कार खरीदते हो या कुछ और भी जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, उससे थोड़ा सा एक अटैचमेंट आ जाता है कि भाई ये ब्रांड ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है, या यूनिक तरह के प्रोडक्ट लेके आता है, या पर्टिकुलर कोई कार है वो यूनिक तरह के कार्स होती हैं उसके, मतलब कुछ अच्छे फीचर्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो खुद का एक अटैचमेंट हो जाता है, तो लोगों का ना उसमें पर्सनल कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये ब्रांडिंग करी जाती है ताकि लोगों का जुड़ाव महसूस हो। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अगर आप खुद भी कोई रीज़न देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ठीक है। तो ये हो गया।
तो गाइज ये था इस वीडियो में ओवरऑल, ठीक है। आप हमारी बाकी वीडियोस भी देखिए, उसमें से काफ़ी आपको मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज मिल जाएगी। देखिए ये प्रोडक्ट का एक पूरा का पूरा लाइन चला है, मैंने बड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि 1-2 घंटे का एक अगर वीडियो बनाता मैं थोड़ा सा मैसअप हो जाता, ठीक है। तो मैंने छोटे छोटे सेगमेंट में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बांध दिया, तो इसमें 5-6 वीडियोस बनेंगी, उसी मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।